Hello students, Rajkumar from our Education Point. Today we are going to do worksheet number 99 of mathematics. This is the worksheet about right circular cylinder. Students, this is the revision of worksheet number 78 and 79. Look at the question number 1. A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter and the outer diameter being 4.4 centimeter. Find its first inner curved surface area, second outer curved surface area and थर्ड टोटल सरफेस एरिया। ओके, यानी कि मेटल पाइप है 77 सेंटीमीटर लंबा है और डायमीटर इनर डायमीटर लिखा है 4 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर दिया है 4.5 सेंटीमीटर। इसका इनर सी एस से, आउटर सी एस से और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। चलिए करते हैं इसको। देखिए इस प्रकार का पाइप है जिसमें पाइप की लंबाई 77 सेंटीमीटर दी हुई है और आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर और इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है सबसे पहले इनर रेडियस ऑफ पाइप। क्या आएगी? ये रेडियस आएगी कितनी? 2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर दिखा 4 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है इनर सी एस से, ठीक है। यानी इनर सी एस से फाइंड करना है तो क्या होगा? 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है 2 और एच है 77 और इसको कैंसिल कर देंगे तो ये क्या जाएगा? ये 11 पे जाएगा। ओके, अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? ये आएगा 2 को 22 से करेंगे तो 44 और 44 ये हो जाएगा और 22 ये हो गया, 2 11 जा, ठीक है। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है आउटर सी एस से। इसके लिए आउटर रेडियस चाहिए होगी। आउटर रेडियस क्या होगी? हम इसको कैपिटल मान लेते हैं। ये 4.2/2 डायमीटर का हाफ कर देंगे, ठीक है। ये आएगा 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आउटर सी एस से होगा 2 कैपिटल में 2 पाई कैपिटल आर एच, यानी कि 2 इंटू में 22/7 इंटू आर है 2.2 और एच है 77। ये फिर कैंसिल करेंगे, ये 11 पे जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा कितना? 22 को 11 2 से किया तो क्या आएगा? 44 और 11 2 जा 22, फिर 22 में 2 प्लस किया 24 यानी 24, तो ये डेसिमल आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 44 को 24.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसका आउटर सी एस से। अब हमें फाइंड करना है इसका टी एस से, टोटल सरफेस एरिया। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए याद है हमें इनर सी एस से और आउटर सी एस से इनको तो जोड़ना पड़ेगा। बाकी बल्कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये किनारा भी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि बेस का एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस का एरिया जो होगा वो एरिया ऑफ रिंग होगा। तो क्या करेंगे? तो टी एस से और पाइप जो होगा वो होगा क्या? इनर सी एस से प्लस आउटर सी एस से प्लस में 2 इंटू बेस 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिंग शेप में ये इसका बेस है इसलिए ये जो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। इनर सी एस से जो आपका आया वो आया 968 प्लस में आउटर सी एस से आया 1064.80 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू में 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व कर दीजिए। ये 968 प्लस 1064.80 प्लस इसको हम लिखते हैं 44/7। यहाँ 2.2 का स्क्वायर होता है 4.84
-2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4। ठीक है, सोल्व कर दिए। 968 प्लस 1064.80 प्लस 44/7, ठीक है, इनटू में ये आएगा माइनस करने पे 0.84, 7 से कैंसिल कर देंगे तो ये 14 7 जा होता है, और सॉरी 12 7 जा, 84 होता है, तो पॉइंट यहाँ लगेगा 2 के बाद। आप इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 968 चल रहा था, 1064 ये भी ऐसे चल रहा है। 44 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस, क्या आएगा 44, 12 4 जा 48, और 12 4 जा 48 प्लस 4 क्या आएगा 52, डेसिमल प्लेस है 2। ठीक है, अब इनको आप प्लस कर देंगे तो ये आएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ओके, now look at the question number 2. The diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter square. यानी कि डायमीटर दे रखा है और लेंथ दे रखी है रोलर की। वो कह रहा है कि एक प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए 500 चक्कर उसे लगाने पड़ते हैं, तो इस प्लेग्राउंड का मीटर स्क्वायर में एरिया फाइंड करना है। करते हैं, चलिए। देखिए, रोलर की शेप भी होती है, इसमें रेडियस दी है और हाइट दी है। तो देखिए, रेडियस नहीं दी, डायमीटर दी है, तो रेडियस ऑफ रोलर निकाल लेंगे। ये क्या होगा, d/2, तो यानी 84/2, यह 42 सेंटीमीटर में, यानी कि 0.42 मीटर, क्योंकि एरिया मीटर में फाइंड करना है। और इसकी लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ रोलर वो दिया हुआ, इसे मैच मान लेंगे। हाइट ये क्या है 120 सेंटीमीटर, यानी कि 1.2 मीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ग्राउंड लेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, यानी एरिया ऑफ ग्राउंड लेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम, इसका CSA निकालेंगे। CSA ऑफ रोलर यानी 2πRH। ठीक है, तो सॉल्व कर दीजिए, यह आएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7। R क्या दिया हुआ है, R है 0.42, रेडियस है 0.42, इंटू में हाइट है 1.2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 7 कैंसिल कर देगा, 0.06 से कैंसिल होगा ये। ठीक है, आप इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आएगा आपको 3.168 मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये 1 रेवोल्यूशन में एरिया आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ लेवल इन 500 रेवोल्यूशन। इसके लिए अगर 500 से आप इस जो हमारा जो CSA आया इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.168 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 1584 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट दो पार्ट इसमें। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर and 4.5 meter high. And second part, how much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank. यानी कि एक टैंक है जिसकी डायमीटर और हाइट दी हुई है, उसका LSA फाइंड करना है यानी CSA फाइंड करना है, और ये भी दिया हुआ है कि एक्चुअली जो स्टील कितनी लगी, अगर इसका 1/12% जो है 1/12 जो है वो वेस्ट हो गया है। चलिए करते हैं। देखिए, इस टाइप से टैंक है और इसकी हाइट देखिए 4.5 मीटर और डायमीटर देखिए 4.2 मीटर। तो हमें निकालनी होगी रेडियस ऑफ टैंक। रेडियस ऑफ टैंक क्या, यानी रेडियस आ जाएगी यानी d/2, ये होगा 4.2/2 यानी कि
क्या आया 2.1 मीटर। ठीक है, हमें निकालना है इसका सी एस से या एल एस से। एल एस से बोल लो या सी एस से बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, ऑफ टैंक ये होगा 2πRH। सॉल्व कर दिए इसको, 2 × 22/7 इंटू आर है 2.1 इंटू में H 4.5, ये कैंसिल कर देंगे तो ये कैंसिल करके 3 पे जा रहा है, 0.3 पे। ठीक है, और अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 22 को 2 से मल्टीप्लाई तो 44 इंटू में 4.5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1.35। ठीक है, अब इसको फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 59.4 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट बोला इसमें कि जो इसको इस टैंक को बनाने में एक्चुअली स्टील कितनी इस्तेमाल हुई, जबकि वेस्टेज है 1/12। अगर वेस्टेज 1/12 है और उसके बाद भी स्टोरेज टैंक है तो यानी टी एस से है, तो इसका मतलब जो टी एस से जो है एक्चुअली यूज्ड का कितना होगा 11/12 है। ठीक है, तो टी एस सी ऑफ टैंक इंटू में हो जाएगा 12/11, ये पलट जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, टोटल जो टैंक है अगर 1 मानते हैं 1 है और उसमें से 1/12 माइनस कर देंगे तो ये जाएगा 11/12 आ जाएगा। तो टी एस ए जो है 11/12 के बराबर है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ स्टील जो है वो टी एस ए के 12/11 के बराबर होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, तो 2πr प्लस एच इंटू में 12/11 कर देंगे इसको और सोल्व कर लेंगे। 2 इंटू में 22/7, आर है 2.1, ये भी आर 2.1 प्लस 4.5 है हाइट इंटू में 12/11। ओके, सॉल्व कर दिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 0.3 से, तो ये हो जाएगा आपका 22 को 2 से डिवाइड किया तो 44, और ये आगे 44 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 13.2 इंटू में आएगा कितना 2.1 प्लस 4.5, ये हो जाएगा 6.6 इंटू में 12/11, ये इसे कैंसिल कर देंगे, 0.6 से कैंसिल हो रहा है ये। ठीक है, तो 13.2 12/6 जो होता है कितना 84, तो 8.4 हो जाएगा। और आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यह आएगा आपका 95.04 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में यूनिट दे रखी है मीटर स्क्वायर आनी चाहिए। ऊपर मैंने बाय मिस्टेक शायद सेंटीमीटर कर दिया है, तो ये सेंटीमीटर नहीं है मीटर है ये, इसे आप ठीक कर लीजिए, दिस इज मीटर। ओके, मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हो गया है पूरा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द लेटर स्पेस ऑफ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर and its height is 5 centimeter, then find first radius of the its base and second its volume, use pi equal to 3.14। यानी कि एल एस से दिया है सिलेंडर का, ठीक है, और हाइट भी दी हुई है, तो आपने इसकी रेडियस और इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। चलिए करते हैं। देखिए एल एस ऑफ सिलेंडर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो फार्मूला लगा देंगे, ये 2πRH इक्वल टू होगा 94.2। ठीक है, तो 2 ऐसे रखेंगे, पाई की वैल्यू दी है 3.14, आर हमें फाइंड करना है और एच हमें दिया 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 94.2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू 94.2, ये सब नीचे आ जाएंगे, तो 2 इंटू 3.14 इंटू में 5। अब इसको सोल्व करेंगे, ये 94.2 अपॉन में इनको मल्टीप्लाई करने पे ये जो आएगा ये आएगा 2 5 10 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 से, तो 31.4 डेसिमल प्लेस इक्वल है इसलिए हटा देंगे और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 3 सेंटीमीटर जो है इसकी रेडियस आ गई है। ठीक है, तो रेडियस पहला पार्ट निकल गया। अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालना है
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। 3.14 पाई की वैल्यू है और आर कितना है, आर आया 3, तो 3 × 3 कर देंगे, इंटू में एच है 5, ठीक है, सोल्व कर देंगे। देखिए 3.14 तो ऐसे रखा, ये 3 या 9 और 9 5 जब 45 होता है, तो 45 लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 141.30 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, now look at the question number 5. It cost rupees 2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of rupees 20 per meter square, find first inner curved surface area of the vessel, second part radius of the base, and third part है capacity of the vessel. देखिए एक जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसको पेंट करने की कॉस्ट दे रखी है 2200, और जबकि रेट दिया है पर मीटर स्क्वायर 20 रुपीज़, ठीक है, डायमीटर डी पे वो। तो इसका इनर्शियस से रेडियस और कैपेसिटी फाइंड करनी है, करते चलिए। देखिए ये वेसल है, इसकी डेप्थ यानी हाइट 10 मीटर दे रखी है, और इसका कॉस्ट दे रखी है पेंटिंग की। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर सी एस से एट द रेट ₹20 पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, कितना, ₹2200। इसका मतलब सी एस से इंटू में 20 जो होगा वो होगा ₹2200, ठीक है। तो सी एस से निकालना है तो आपको रेट से कॉस्ट को जो है रेट से डिवाइड करना होगा। ओके, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी 110 मीटर स्क्वायर जो है वो सी एस सी आ जाएगी। तो सी एस सी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होगा 2πr/h, ये है वह 110 मीटर स्क्वायर। देखिए 2 ऐसे रखेंगे, 22/7 ले लेंगे पाई की वैल्यू, आर हमें फाइंड करना है, एच दे रखा है कितना 10, और ये कितना आया 110, ठीक है, सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा, आर यहीं छोड़ देंगे, ठीक है, और वहाँ 110 ऑलरेडी है, और ये सब वहाँ जाके पलट जाएंगे, ठीक है। तो पलटेंगे तो क्या होगा, 7 ऊपर चले जाएगा, बाकी सब नीचे आ जाएंगे, तो 2 × 22 × 10 ऐसे आ जाएगा ये, और ये 22 5 जा 110 होता है, ओके, और ये 5 2 जा 10 होता है, तो यानी 7 में 2 2 4 हो गया। ये सेंटीमीटर, ये सॉरी मीटर में इसकी रेडियस आ गई, ठीक है, ये आ गई रेडियस। नेक्स्ट देखिए, कैपेसिटी ऑफ वेसल इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी πr² h, ठीक है। तो ये कितना हुआ 22/7, आर कितना आया 7/4, ये 2 बार लिख देंगे, 7/4 इंटू में 10 है, 10 इसकी हाइट है। अब क्या करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 7 से, ठीक है, और ये 2 से कैंसिल होगा, ये 11 पे चले जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 11 7 जो होता है 77, इंटू में यहाँ बचा 10, और नीचे 2 × 4 बचा 8, ठीक है, यानी कि 77/8, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये आएगा 96.25, ये आएगा मीटर क्यूब। मीटर क्यूब किलोलीटर के बराबर होता है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 96.25 किलोलीटर, सिंस 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोलीटर। तो जब कैपेसिटी बोली होती है तो किलोलीटर लीटर में या किलोलीटर में निकालना होता है, ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, द पिलर ऑफ ए टेम्पल आर cylindrically shaped. If each pillar has a circular base of radius 20 centimeter and height 10 meter, how much concrete mixture would be required to build 14 such pillars? ये आप देखो, ये टेम्पल दिया और इसमें कई पिलर हैं, और इस हर पिलर की जो रेडियस 20 सेंटीमीटर है और हाइट 10 मीटर है,
14 पिलर है इसमें, तो बताइए इन 14 पिलरों में जो कंक्रीट मिक्सचर जो इस्तेमाल हुआ वो कितना है, उसका कितना पिलर कंक्रीट मिक्सचर इस्तेमाल किया गया है, ये बताना है। चलिए करते हैं। देखिए रेडियस ऑफ ईच पिलर दिया हुआ कितना 20 सेंटीमीटर, इसको हम लिखते हैं 0.2 मीटर, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से डिवाइड कर दिया। और ऑलरेडी 10 मीटर दी हुई है इसकी हाइट, ठीक है। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, तो इसके लिए निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट मिक्सचर फॉर 1 पिलर। हमारे पास 14 पिलर है, ठीक है। तो 1 पिलर के लिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 पिलर, ओके। तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच 22/7, ठीक है। इंटू में आर है हमारे पास कितना, आर है 0.2, तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू में एच है कितना 10, ठीक है। सोल्व कर देंगे इसको, ये हो जाएगा। देखिए 22 2 जा 44, 2 जा 88, तो ये 88 अगर करेंगे, लेकिन डेसिमल प्लेस 2 है तो ये 0.88 हो जाएगा, इंटू में 10/7 चल रहा है, ठीक है। ये जो आया वो कितना आया, ये क्या आएगा, ये आएगा मीटर क्यूब में, ठीक है। आगे कर लो इसको, तो ये 8.8 मीटर 8/7 आ जाएगा मीटर क्यूब, 8.8/7 मीटर क्यूब। अब हमारे पास 14 पिलर है, तो क्या होगा, हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट फॉर 14 पिलर, तो ये होगा 14 इंटू में वॉल्यूम ऑफ 1 पिलर, वो आया कितना 8.8/7, ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आएगा 17.6 मीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। एट ए रमजान मेला ए स्टॉल कीपर इन वन ऑफ द फूड स्टॉल्स हैज ए लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर, देखिए याद दी हुई है, ओके। filled up to a height of 32 centimeter with the orange juice. The juice is filled in small cylindrical glasses of radius 3 centimeter up to a height of 8 centimeter and sold for ₹15 each. How much money does the stall keeper receive by selling the juice completely? कह रहे कि एक बड़ा जो है वेसल है जिसका तुम्हें दिया हुआ है रेडियस 15 सेंटीमीटर और जो 32 सेंटीमीटर की हाइट तक जूस भरा हुआ है, ठीक है। इसको एक ग्लास में भरना है, कुछ ग्लासेस में भरना है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट देनी है उसकी जूस की 8 सेंटीमीटर, और हर ग्लास को 15 रुपये के हिसाब से बेचना है। तो बताइए उसने कितने पैसे कमा लिए। चलिए करते हैं। देखिए ये बड़ा वेसल है और ये छोटा वेसल है, ये बड़ा वेसल है, ये छोटा वेसल है। इसमें जो रेडियस ऑफ लार्ज वेसल दी हुई है कितना, कैपिटल आर मान लेंगे इसको, ये 15 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ जूस इन लार्ज वेसल, जिसको हम कैपिटल एच मान के चलेंगे, तो 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ स्मॉलर ग्लास यानी कि स्मॉल आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ जूस इन ग्लास यानी कि स्मॉल हाइट ले लेंगे, इसकी एच ले लेंगे, स्मॉल एच, ये है 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना है नंबर ऑफ ग्लास, तो नंबर ऑफ ग्लास फिल्ड विद जूस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल, लार्ज वेसल अपन वॉल्यूम ऑफ ग्लास। तो सोल्व कर दीजिए। देखिए ये क्या होगा, ये वो पाई आर स्क्वायर जो होता है फार्मूला, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू में कैपिटल एच, ठीक है। बड़े वेसल के हमने कैपिटल लिया है और स्मॉल के लिए लिया है पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में स्मॉल एच, ठीक है। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल आर कितना दिया हुआ है, ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 2 बार लिख देंगे, इंटू में एच है 32 सेंटीमीटर, अपॉन में ये स्मॉल आर दिया हुआ कितना 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू में 3 लिखेंगे, और इंटू में एच है 8 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 5 पे है, ये भी इसे कैंसिल कर देगा 5 पे, 8 4 जा 32, यानी कितना आया, ये 25 इंटू में 4 यानी कि 100, तो 100 ग्लास फिल हो जाएंगे, ओके।
मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग द जूस एट द रेट ₹15 पर गिलास। यानी कि आपने 100 गिलास बेचे हैं और 15 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 15 इंटू में 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा ₹1500। यही आंसर है इसका। इस प्रकार ये वर्कशीट पूरी हो गई है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई और वर्कशीट समझ में आ गई तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, लाइक कीजिए और औरों को भी शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ औरों को भी मिल सके। कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए भी हमें कमेंट्स कीजिए ताकि आगे की वीडियो में हम सुधार कर सकें। और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।